खुशियों से ना हो कोई दूरी, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी। रंगों से भरे इस मौसम में रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी। कितनी खूबसूरत बात खुसरो साहब ने कही है। सचमुच होली हो भी तो ऐसी ही हो, जहाँ रंजिश, गम, विषाद और अपवित्रताएं प्रेम रूपी गुलालों के रंग में रंग जाएं। और सच भी है, जब फागुन के रंग चढ़ते हैं तो सारे रंग भेद नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ प्रेम का रंग ही शेष बचता है। फाल्गुन मास के अमृत उत्सव होली के उपलक्ष्य में आयोजित इस होली मिलन के रंगारंग कार्यक्रम में मैं रिया सिंह IIHS परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं होली उत्सव की। होली यानी रंगों का त्योहार। होली हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के एक दिन पहले यानी होली की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है, जिसे हम होलिका दहन भी कहते हैं। इसके बाद पूर्णिमा तिथि पर होली का त्यौहार मनाया जाता है। बात करें होली के इतिहास की, तो पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था, जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही कुपित रहता था। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी शक्ति को माने और विष्णु जी की पूजा न करके उसकी पूजा करे। प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तब हिरण्यकश्यप ने उसे नाना प्रकार से मार डालने की योजनाएं बनाई। श्री विष्णु कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना करी। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। उसने अपनी बहन को मनाया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि उसे छू भी ना सकेगी, लेकिन प्रहलाद उसी अग्नि में भस्म हो जाएगा। बहन ने अपने भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। उसने अग्नि का आवाहन किया। आश्चर्यजनक रूप से होलिका उसी अग्नि में बुरी तरह से झुलक गई, जबकि भक्त प्रहलाद साफ साफ बच गया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप ने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसीलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका है। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है और इससे सभी में भाईचारा स्थापित होता है। बात करें प्रसिद्ध होली की, तो मथुरा और वृंदावन यानी भगवान कृष्ण की भूमि होली उत्सव के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से है। यहाँ उत्सव वास्तविक त्यौहार से हफ्ते पहले शुरू हो जाता है। बरसाना में लठमार होली, वृंदावन में फूलों वाली होली और मथुरा में भव्य होली मनाई जाती है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। वर्तमान में होली के बारे में हम कहते हैं कि अब पहले जैसी होली अब नहीं मिलती। यह सत्य है, इसमें परिवर्तन आया है, लेकिन क्या हमने ये सोचा ऐसा परिवर्तन आने के पीछे कारण क्या है? वास्तव में इसके लिए हम ही दोषी हैं। 5 दिन के इस त्यौहार की मस्ती को हमने समेट के रख दिया है और मात्र 1 या 2 घंटे में पूरा त्यौहार मना लिया जाता है। ऐसे में मात्र 1 घंटे में होली का वह भाईचारा वाला स्वरूप कैसे दिखेगा? होली के इस पावन पर्व पर हमारे समाज के कई लोग दुश्मनी मिटाना तो दूर, दुश्मनी पालने की कवायद करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले कई वर्षों से देश के कई भागों में होली के अवसर पर लड़ाई झगड़े होते हुए भी दिखाई देने लगे हैं। इससे सवाल यह उठता है कि क्या हम होली को वास्तविक अर्थों में मनाने का मन बना पा रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें यह कहने का भी अधिकार नहीं है कि अब होली का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर होली के पावन पर्व का निष्कर्ष निकाला जाए तो यही परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है कि जिसके मन में विकार होता है, उसे समाप्त करने का होली का त्यौहार सबसे अच्छा अवसर होता है। होली जैसे पावन पर्व पर खास तौर पर नारियों का सम्मान करना चाहिए।
किसी को पसंद ना होने पर उन्हें ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए। त्यौहार को इस तरह से ना बनाएं कि किसी के लिए परेशानी का कारण बन जाए। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि गुलाल का रंग और गुब्बारों की मार, मुबारक हो आपको यह रंगों का त्यौहार। हमारी तरफ से होली का प्यार, हरा, नीला, पीला और लाल। मुबारक हो आपको सभी गुलाल। इस होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं IIHS न्यूज़।